Good morning students. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Take out your Hindi grammar textbook. Take out your Hindi grammar textbooks. Means Hindi व्याकरण वाटिका. Page number 1717. Page number 1717. Lesson number 3. Lesson number 3. मात्राएं. Lesson number 3. मात्राएं. चलो, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं. शेर, तोता, बोतल, तकिया. चलो स्टार्ट करते हैं हम. बच्चों, इन चित्रों में व्यंजन है. व्यंजनों को तो आप पहचानते ही हैं. इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं. जैसे शेर में स के साथ ए का चिन्ह लगा है. इसी प्रकार सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हैं उनमें कोई ना कोई चिन्ह लगा हुआ है. ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं. व्यंजन के साथ लगने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं. जैसे श के ऊपर यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है तो वो मात्रा हुआ. ब के बाजू में यहाँ पे ओ की मात्रा लगी है तो बो हुआ. त के बाजू में ओ की मात्रा है और दूसरा त के बाजू में आ की मात्रा है तो ता बना. फिर त में नहीं है लेकिन क के आगे छोटी ई की मात्रा है और य के बाजू में आ की मात्रा है तो क्या शब्द बना? तकिया. तो मात्राओं की मदद से ही हम शब्द लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं. चलो आगे पढ़ते हैं. व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखते, उसकी मात्रा लगाते हैं. व्यंजन के साथ हम स्वर कभी नहीं लिखते. हमने कभी ये लिखा स अ र अ, कभी ऐसा लिखा स ए र अ, ऐसा लिखा. हम क्या करते हैं? स्वर की जगह हम क्या लिखते हैं? उसकी मात्राएं लगाते हैं. अगर मात्रा की जगह स्वर लगाकर लिखते तो ये शब्द इस प्रकार लिखा जाता. देखो स ए र, त ओ त आ, त क ई य आ, ब ओ त ल. पता चलता कि ये कौन सा शब्द बनता है? नहीं पता चलता. तो इन शब्दों को पढ़कर आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं, जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है. जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है. व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वो क्या कहलाता है? वह मात्रा कहलाता है. चलो टर्न योर पेज नंबर 18. पेज नंबर 18. ये मैंने ऑलरेडी पूरा आपको अप्रैल मंथ में सिखाया है और नोटबुक में लिखाया भी है. स्वरों की मात्राएं. स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस स्वर, मात्रा को जोड़ना, स्वर के साथ व्यंजन और शब्द. तो अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है. तो क प्लस अ करेंगे तो क्या बनेगा? क का ही रहेगा और शब्द है कल. शब्द है कल. आ की मात्रा होती है? हाँ, तो ओनली स्टैंडिंग लाइन. क प्लस आ का, क प्लस आ का से काला या तो काल. छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा ऑलवेज व्यंजन के आगे की तरफ लगती है. तो क प्लस छोटी ई की, क प्लस छोटी ई की मात्रा की से किला, किसान, किला, किसान. उसके बाद बड़ी की मात्रा तो व्यंजन के पीछे लगती है. व्यंजन के पीछे लगती है. क प्लस बड़ी ई की, क प्लस बड़ी ई की से कील और कीमत, कील और कीमत. छोटा ऊ की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है यानी व्यंजन के नीचे. क प्लस छोटा ऊ कु,
कु से कुल और कुली। बड़ा ऊ, क प्लस बड़ा ऊ कु से कुल और कूलर। उसके बाद री की मात्रा क प्लस री क्री, क प्लस री क्री, कृपा और कृपालु। ए, जब ए हम लिखते हैं ए से एड़ी, तब उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, तो हमें समझना है कि इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा एक होती है। क प्लस ए की मात्रा के, क प्लस ए की मात्रा के से केला केतली, के से केला केतली। देन आई, जब हम आई लिखते हैं आई से ऐनक, तब उसके ऊपर एक मात्रा होती है, तब हमें समझना है कि उसकी मात्रा कितनी आएगी। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो आ जाएगी, उसका डबल। तो क प्लस आई की मात्रा कई, क प्लस आई की मात्रा कई, कैची और कैलाश, कैची और कैलाश। ओ की मात्रा होती है वन स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक मात्रा। क प्लस ओ को, क प्लस ओ को से कोयल और कोट। औ की मात्रा होती है वन स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो मात्राएं। क प्लस औ कौ, क प्लस औ कौ, कौ से कौआ और कौरव, कौ से कौआ और कौरव। विशेष में र के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा उसके ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं लगती है, बल्कि र के साथ इस प्रकार लगती है, मतलब र के पीठ में लगती है, र के पीठ में। यानी देखो, र प्लस छोटा ऊ रू, रुई, र प्लस बड़ा ऊ रू, रूप। यानी जब हम र लिखते हैं तो उसके बीच में लगती है, उसकी पीठ जो होती है वहां पर लगती है, और ये बड़ा ऊ। री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, जैसे क प्लस री तो क्री, क्री से कृपा। और अस्वर की मात्रा नहीं होती है, अस्वर की मात्रा होती है नहीं होती है। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19। शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता है। हम कोई भी वर्ण आगे पीछे लिख दे, वो थोड़ी कोई शब्द बनेगा, वो तो गलत शब्द ही बनेगा। बल्कि वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनता है, वर्णों के सही क्रम से ही, जो सीक्वेंस वाइज हम सही लिखे उससे ही सही शब्द बनता है। ध्यान दीजिए, ल प्लस क प्लस म, ल क म, तो लकम का कोई मीनिंग निकलेगा? आपने कभी सुना है ये शब्द? नहीं। थी प्लस हा थिया, तो उसका भी कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं। तो लकम और थिया कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता। कोई मीनिंग निकलता है? लकम पता नहीं, थिया पता नहीं। अगर हम इन्हीं वर्णों का सही क्रम कर दें, उनको हम सीधा करके लिखे, तो क्या शब्द बनेगा? क प्लस म प्लस ल, कमल का कोई अर्थ निकलता है? हाँ, कमल यानी लोटस, एक फ्लावर, एक फूल। हा प्लस थी, हाथी, हाथी का कोई मीनिंग निकलता है? हाँ, हाथी यानी एक एनिमल, एक प्राणी, एक जानवर। तो कमल और हाथी का कोई अर्थ है, इसलिए यही शब्द कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं, एंड में हम ये कहेंगे कि वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। मैंने आपको सिखाया था बेसिक में कि वर्णों के जो सही क्रम होता है उसका ही सही शब्द बनता है। उसके नीचे है वाक्य, यानी सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ऊपर क्या है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, और यहाँ नीचे शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। लेकिन शब्दों के सही क्रम से ही सही वाक्य बनता है। ऊपर जैसे बोला कि वर्णों को हम सही क्रम से लिखे तो सही शब्द बनता है, तो यहाँ पर शब्दों के जो हम सही क्रम लिखे उससे सही वाक्य बनता है।
शब्दों के सही क्रम को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, नदी में नहा है रहा हाथी। नदी में नहा है रहा हाथी, ये सेंटेंस सही है? नहीं है, उसका जो क्रम है वो सही नहीं है। इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही नहीं है। अब इसको हम सही करके देखें तो हाथी नदी में नहा रहा है। हाथी नदी में नहा रहा है, तो हाँ, सामने वाले को समझ में आएगा कि हाथी जो है वो नदी में नहाने गया है, वो या तो वो नहा रहा है। अब शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही है। हम आपसी बातचीत में इसी तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम भी जब बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो सही जो शब्द है या सही वर्ण है वो सही क्रम में रखकर ही हम बोलते हैं, तभी सामने वाले को पता चलता है कि हमने क्या बोला या तो हम क्या बोलना चाहते हैं। टर्न योर पेज। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आओ पाठ दोहराए। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उसकी मात्रा लगाते हैं। व्यंजन के साथ हम स्वर नहीं लिखते, स्वर की मात्रा लगाते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। वर्णों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सही क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहा जाता है। तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और अगर उसमें आपको कोई क्वेरी लगे तो मुझे ऑनलाइन क्लास में आप मुझे पूछ सकते हो। बाय एवरीवन।